नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनोखे मंदिर की। एक ऐसी जगह जिसका इतिहास जानते हैं किसी राजा महाराजा ने नहीं लिखा, बल्कि इसे गढ़ा है एक हैरान कर देने वाली घटना ने और लोगों की अटूट आस्था ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी का पहला अध्याय। हम सब साथ में चलते हैं 100 साल से भी ज्यादा पीछे, उस दौर में जब इस मंदिर की पहली ईंट रखी गई थी, या यूं कहें इसकी नींव रखी गई थी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर इस 100 साल पुराने पवित्र स्थान को किसी राजा ने नहीं बनवाया, तो फिर आखिर इसे बनाया किसने? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। और यकीन मानिए, इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो ये मंदिर है कहाँ? ये मंदिर है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अंबाड़ा नाम की एक जगह के पास। बस यही वो जगह है जो हमारी कहानी का पूरा बैकग्राउंड है, जहाँ आस्था और इतिहास का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। अच्छा, अब आते हैं मंदिर के बनने की उस ड्रामेटिक कहानी पर जिसने इसकी नींव रखी। देखिए, ये कोई साधारण ईंट पत्थर से बनी इमारत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक चमत्कार की, एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां के लोग सुनाते हैं। तो बात है साल 1907 की। जी हाँ, यही वो साल था जब एक ऐसी घटना हुई जिसने इस जगह का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और एक ऐसी लोक कथा को जन्म दिया जो आज तक जिंदा है। किस्सा कुछ यूं है कि उस समय वहां एक कोयले की खदान थी, जिसका मालिक एक अंग्रेज था। उसने वहां मौजूद मूर्ति को हटाने की बहुत कोशिश की, पर जानते हैं क्या हुआ? वो मूर्ति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बस इसी एक घटना ने लोगों की आस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो वो चमत्कारी घटना तो मंदिर की नींव बन गई। लेकिन चलिए, अब जरा इतिहास से आगे बढ़ते हैं और मंदिर के अंदर चलकर देखते हैं कि आज वहां किन प्रतीकों की पूजा होती है और वो लोगों की श्रद्धा को कैसे दिखाते हैं। मंदिर के अंदर जो पूजा का मुख्य केंद्र है, वो है देवी का पिंडी स्वरूप। पिंडी मतलब देवी का एक प्राकृतिक रूप, जिसमें कोई इंसानी शक्ल वाली मूर्ति नहीं होती। ये स्वरूप उनकी शक्ति और उनकी मौजूदगी का एक बहुत ही मूल और शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ एक प्रतीकात्मक त्रिशूल भी रखा हुआ है, और ये त्रिशूल काठियावाड़ी समुदाय ने भेंट किया था। इससे पता चलता है कि कैसे अलग-अलग समुदाय भी इस मंदिर की आस्था से एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये मंदिर सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आज भी आस्था का एक जीता जागता केंद्र है, खासतौर पर नवरात्रि में। अरे वाह, यहाँ तो विशेष पूजा होती है, ज्योति कलश यानी पवित्र दिए जलाए जाते हैं, और फिर गरबा नृत्य से पूरा माहौल एकदम उत्सव वाला हो जाता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे पावरफुल हिस्से पर, इसके सबसे जरूरी कंक्लूजन पर। ये हमें उसी सवाल का जवाब देगा जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था, याद है? कि इस मंदिर को असल में बनाया किसने था? तो जवाब ये है, और ये सबसे जरूरी बात है। इस मंदिर को किसी राजा ने नहीं, बल्कि वहां के आम लोगों ने और मजदूरों ने मिलकर बनाया था। सोचिए, ये एक लाइन ही कितनी खूबसूरती से बताती है कि जब लोग एक साथ मिलकर किसी चीज में यकीन करते हैं, तो उसमें कितनी ताकत होती है। मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और इस मंदिर की असली नींव पत्थर या ईंटें हैं ही नहीं। इसकी असली नींव है वहां के लोगों की आस्था और उनके एक साथ मिलकर काम करने का वो अटूट बंधन। सच पूछिए तो यही इसकी असली विरासत है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आस्था और पूरा समुदाय एक साथ मिलकर 100 साल से खड़ा रहने वाला मंदिर बना सकता है, तो फिर वो साथ मिलकर और क्या-क्या नहीं कर सकते।